रहे हैं? यस सर। हाँ अच्छा, सर। तो ठीक है। तो एक डाउट क्लास, क्योंकि डीपीपी में कई हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग को थोड़ा सा कुछ पेन और पेपर में क्या होता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पेन एंड पेपर में डाउट क्लियर करने से समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा सोचना है। तो मुझे लगा कि ठीक है, डीपीपी 50, 51 और 52, तो आज 50, 51 जहां तक हो और एक दिन 51, 52। हाँ, तो डीपीपी 50 में मुझे बोलो, डाउट है किसी का? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बोलो। 1 3। क्वेश्चन Sir, नंबर 1. 1 का 3। ये कंपल्सरी क्लास नहीं है, जिनका डाउट नहीं है वो निकल सकते हैं, या जिनको लग रहा है कि नहीं मैं बाद में ही आऊंगा डाउट पूछने के लिए, तो बात अलग है। ठीक है, तो देयर आर 6 रोज बिटवीन ए एंड बी, 4 रोज बिटवीन बी एंड सी। ए से बी में तुम्हारे पास ऐसे 6 रोड है, और बी से सी में ऐसे 4 रोड है। बी से सी में तो कई बार ऐसे बना लेते। तो बी से सी में इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी, मतलब ए से सी में जाना है थ्रू बी। तो ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है। तो ए से बी में जाने के लिए तुम्हारे पास 5 वे हैं, 6 वे हैं, और बी से सी में जाने के लिए तुम्हारे पास 4 वे हैं। अब तुम्हें अगर ए से सी में जाना है तो तुम्हारे पास क्या होना पड़ेगा? इवेंट E1 और E2 दोनों ही होना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन 6 4 24। How many ways can drive from A to C and back to A passing through B on both trips? तो अब ये फिर सोचो, मतलब इसमें दो चीज होगा, वन वे ये हो गया और फिर तुम इस साइड से और इस साइड से आओगे, तो ये कितने होगा? तो ए टू सी पहले कितने तरीके से हो सकता है? ए टू सी अगर 24 वेज से होगा तो सी से ए भी तो 24 वेज ही होगा ना। आ रहा है समझ में? यस सर। How many ways one can drive in a circular trip without using the same road more than once? तो अब थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में सपोज तुमने रोड R1 यूज किया और R2 यूज किया, तो मतलब एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो तुम 24 वेज से जा रहे हो, मगर अगर तुम सी से ए में जाओगे तो अब तो तुम R1 नहीं ले सकते हो, तो कितने तरीके से जा सकते हो तब? 3 × 5 = 15। मगर दोनों ही इवेंट करना है राउंड ट्रिप में, तो 24 × 15। आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के एक बार देख लो। क्वेश्चन 1 क्या था? 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है, डाउट क्लास में लिखने का जरूरत नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। डाउट क्लास है बहुत इस टाइम ना कम। हाँ, और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 12। Sir, 9. सर क्वेश्चन 5। नंबर सर 5 8। 5 का 8। सर 4। ए, तो एक एक करके बोलो वरना कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। हाँ, आवाज इतना ज्यादा आ जा रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में किसी का डाउट है? ठीक है। No, sir. 3 4 सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है किसी का? यस सर। A family is being arranged in a line for a group photograph. If the family consists of a mother, ये फादर है, हाँ, वो पूरा एक साथ है क्या? बेबी एंड 5 चिल्ड्रन। छोड़ दूं अब हाँ सर, वो जिसका डाउट फादर है? मतलब दिखाई नहीं ये दिया। फादर है, ठीक है। अब बेबी 5, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट बिगिन एंड एंड विथ पेरेंट। तो मतलब तुम्हारे पास 1 2 3 और 5, टोटल 8 बनने हैं, तो 8 है।
1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से ये दो कितने तरीके से भर सकते हो? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे मदर एंड फादर आएगा और रिमेनिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4। अब मैं नीचे चल रहा हूँ, किसी को देखना है तो देख लो, 30 सेकंड्स का एक टाइम दे रहा हूँ। 4 के बाद कोई बोलेगा? 5 में किसी ने कुछ बोला था? Sir, 8. 5 का 3. अच्छा, 5 का क्या? ए 8 या ए? 8. 8, Last. ठीक है। सर इसका पीडीएफ भेजेंगे ना? इसका पीडीएफ तो भेजूंगा ही। जी सर। हाँ, 5 का पहला वाला, फर्स्ट वाला किसी का डाउट है? Sir, 8. या 5 8 और 5 भी किसी ने बोला था क्या? Sir, 5 का 8. सर 5 5 के सर का 5 का 5 5 का 5। सर 3 भी है. Sir, 8 भी है. ठीक है, रुक जा, मैं पूछ रहा हूँ। 1 में डाउट है किसी का? 2 में डाउट है किसी का? सर अच्छा सुनो, वो स्क्रीन चला गया था, ठीक है। एक साथ बहुत लोग बोलने से मेरे ख्याल में स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं, कुछ एक बग है इसमें। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर. यस सर ठीक है, अब मुझे बोलो, मैं दोबारा इसे काट देता हूँ और मैं फिर से पूछ रहा हूँ। किसी का डाउट होगा तो मुझे बोलेगा, शर्माना नहीं है। 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, यस सर. डाउट है 3 में? हाँ सर. यस In how many, how often begin and end with consonant? History. History में तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट क्या क्या है? H, S, T, R और Y, और वॉवल क्या है? I और O। बिगिन एंड एंड विथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कह रहा है कि इसमें और इसमें कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो इसमें कॉन्सोनेंट कितने तरीके से भर सकते हो? 1 2 3 4 5, 5 वेज से, नहीं क्या? ये मेरा फर्स्ट फीलिंग है, तो ये मेरा सेकंड फीलिंग है। ये कितने तरीके से हो सकता है? 4 वेज। अब रिमेनिंग में तो कोई पंगा ही नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 निकाल लोगे? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120 20। आंसर कितना है? आंसर तो इतना ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 का 3. 5 का 3 5 का 3। सर हमें 4 लेटर वर्ड्स चाहिए। सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी, इसीलिए तो सॉरी, मुझे लगा पूरा का पूरा वो कंपेयर। सॉरी, क्वेश्चन वो नहीं है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड चाहिए तुम्हें? तो 1 2 3 4, तो ये कितने तरीके से? 5 तरीके से। ये कितने तरीके से? 4 तरीके से। और रिमेनिंग कितना रह गया तब तुम्हारे पास? टोटल था तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 चला गया तो 5p2। तो आंसर सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा।
किसी को डाउट है तो देख लो। थर्ड में 30 सेकेंड्स का एक टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए। अच्छा, फोर्थ में डाउट है किसी का? फोर्थ में टिक मार्क कर रहा हूं। क्या फिफ्थ में डाउट है किसी का? Yes, sir. हाउ मेनी लेटर कंटेन्स द लेटर वाई? तो वाई होना जरूरी है, तो इसमें काउंटर लगाना अच्छा है। मतलब मेरा कहना है कि एक काम करो कि हिस्ट्री में तुम 4 लेटर वर्ड कितना फॉर्म कर सकते हो? 4 लेटर वर्ड फॉर्म कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 P4। हाँ, in how many ways 4 letter word can be formed without y, not containing y? तब क्या होता? नॉट कंटेनिंग y, तब तुम्हारे पास HISTR और O होता। 1 2 3 4 5 6 6P4 काउंटर लगा दो। 7P4 में से 6P4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा Yes, कहना है sir. क्या करूंगा, मैं टोटल ले लूंगा 4 लेटर वर्ड मेरे पास कितने हैं, उसमें से माइनस कर लो नॉट कंटेनिंग y, दैट इज नोन एज काउंटर। तो ये मेरा फिफ्थ था, किसी को देखना है तो देख लो फिर से 30 सेकेंड। चलो इसको एक अलग वे में किया था, सेम ही आंसर निकला था। वो उससे आराम से, कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। एक्चुअली में ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करने के लिए बोला जाता है, मगर जरूरी नहीं है। जैसे भी मैं, क्योंकि परमुटेशन मैंने पढ़ा दिया है तो मैं वहां से कर रहा हूँ। आराम से पहले y को कहीं पे अरेंज कर दो, फिर बाकी को उससे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आता। आगे चल रहा हूँ। ये 5 था, उसके बाद मुझे बोलोगे 1 2 3 4 5 6 में डाउट है किसी का? ठीक है। 7 में डाउट है किसी का? Yes, sir. How many begin with T and also contain S? 4 लेटर, तो ये T से बिगिन हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट कंटेन एस, तो ये इट कंटेन एस में फिर से काउंटर लगा दो। इसमें भी काउंटर लगा सकते हो, मतलब रिमेनिंग तुम्हारे पास क्या हो गया, HISTRY माइनस HITRY। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम हिस्ट्री में से इससे कोई भी तुम 3 लेटर वर्ड बनाओ, 3 लेटर वर्ड बनाओ और माइनस कर दो इससे 3 लेटर वर्ड, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? क्योंकि टी तो पहला वाला तो टी है ही, और टी है तो STIO होगा। ओ सॉरी, टी तो है ही। तो अगर इसमें से कोई भी 3 लेटर वर्ड खींचोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने तरीकों से हो जाएगा? 6P3 माइनस। समझ में आ रहा है? काउंटर का फीलिंग समझ में आ रहा है? ऑल्सो कंटेन एस, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, क्या इसका काउंटर क्या होगा? Does not contain us. डज नॉट कंटेन एस, तो मैं उससे सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अलग तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर अलग तरीका क्या है, अलग तरीका मैं बोलता हूँ। एक टी लेता हूँ, 1 2 3, हाँ यहाँ पे टी है। अब मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, एस को किसी भी एक जगह बिठा देता हूँ, 3 में से किसी एक पोजीशन में एस होगा, तो एस कैन बी Placed in 3 ways. S can be, X can be, S can be put in 3C1 ways या 3 S को तुम 3C1 किसी एक में डाल दो, क्योंकि अब ये सिलेक्शन करो एक ही। सपोज मैंने ये चूज किया तो यहाँ पे मैंने S डाल दिया। अब रिमेनिंग 2 के लिए मेरे पास कितने हो गए? 5 लेटर्स हैं और 2 वर्ड है। 5 लेटर्स और 2 प्लेसेस है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है? 5P2। तो 5P2 और 3C1 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट सेलेक्ट प्लेस फॉर एस, ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट सेलेक्ट प्लेस फॉर एस और उसके बाद मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, ये भी गया। क्या 8 में किसी का डाउट है? हाँ सर। हाउ मेनी कंटेन्स बोथ वॉवल्स? तो सब वॉवल्स को कंटेन करना होगा। फोर लेटर वर्ड 1 2 3 4,
HISTORY। तो मैं ज्यादा बेटर ये मानता हूं कि पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, 2 वॉवल्स को सेलेक्ट कर लो। कितने तरीके से? 2 वॉवल्स को तो एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, वन वे। क्या क्या सेलेक्ट किया? आई और ओ। अब रिमेनिंग, सपोज रिमेनिंग तुम्हारे पास यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए? तुम्हें 4 ऑब्जेक्ट्स चाहिए ना, तो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। अब रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो। कितने तरीके से? रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 1 2 3 4 5, मतलब 2 कॉन्सोनेंट्स को। रिमेनिंग 2 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करो। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5C2। ये तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब टोटल तुम्हारे पास ये मिला के तुम्हारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? समझ में आ रहा है मेरा क्या कहना है? हाँ, सर। मेरा कहना है कि मुझे 4 प्लेसेस में 4 ऑब्जेक्ट चाहिए। वी नीड 4 ऑब्जेक्ट्स। तो वी नीड 4 ऑब्जेक्ट्स। इस 4 ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले 2 वावल जो है वो फिक्स्ड है, 2 वावल फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो वो तो एक ही तरीके से हो सकता है। रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, रिमेनिंग 2 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? रिमेनिंग 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करोगे 5C2। और अब इन सबको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? 4 ऑब्जेक्ट, ये तो तुम्हारा सिलेक्शन है, इससे वर्ड फॉर्मेशन नहीं है। वर्ड फॉर्मेशन के लिए अब इसे अरेंज करो। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। तो जो आंसर होगा क्या होगा? 1 इंटू 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। दोबारा बोलो, 1 इंटू 5C2 मुझे क्या देता है? ये मुझे देता है सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। और 4 फैक्टोरियल क्या दे रहा है? अरेंजमेंट। Arrangement of four उनका objects. अरेंजमेंट ऑफ 4 फैक्टर्स। किसी को डाउट है तो बोलो, देखना है तो देख लो। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। 5 गया, 6 में डाउट है किसी का? और ये कोई देख रहा है तो पहले ये देख के लो, ठीक है। सर हाँ बोल। सर ये और एक बार समझा सकते हैं क्या सर? मैं अभी अभी आया था। तुम्हारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? सर हिस्ट्री 7। 1 2 3 4 7। 7 में से मेरा कहना है कि मुझे 4 प्लेस भरना है, जिसमें से 2 वावल हो गए। और रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? 5 कॉन्सोनेंट से। सर आउट ऑफ 5C2। और इन सबको अब अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल। हाँ सर, हाँ सर। आगे चलूं? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी का डाउट नहीं है। Sir, क्वेश्चन नंबर 6 7, का 2. 6 का Sir, 2. ठीक है। If repetition is not, how many 3-digit number can be found from 2 3 5 6 7 9? 2 वाला, how many of them is less than 400? तो लेस देन 400 का मतलब है तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर? रेस्ट्रिक्शन ऑन 100 प्लेस। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? 100 प्लेस में अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, यहाँ पे 1 तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 आ सकता है। तो ये 2 वे से आ जाएगा। और 2 और 3 आने के बाद मैं ये दोनों को जैसे भी भरूं, मतलब मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 था, 6 में से 1 यहाँ पे गया ना, तो 5 बच गया। 5 में से मैं कैसे भी भरूं, मेरा वो वाला जो वर्ड होगा वो हर समय 400 से कम होगा। तो इसलिए आंसर 5P2 आया समझ में, इंटू 2। Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे मतलब केस क्या है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 400, तो मतलब रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर आ रहा है ना कि यहाँ पे तुम 2AB लिख सकते हो, नहीं तो क्या 3AB लिख सकते हो। 4 के साथ तो नहीं लिख सकते हो कुछ भी, क्योंकि 4 जैसे लिख दोगे, 4 से 4 तो है भी नहीं, जैसे 5 लिखोगे तो जो भी नंबर लिखोगे वो ग्रेटर देन 400 हो जाएगा। इसीलिए चलो 6 गया। 7 डाउट है किसी का? Yes, sir.
every telephone number consists of 7 digits. How many telephone number there which do not include any other digit? Then तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी टेलीफोन डिजिट में तेरे पास रिपीटेशन तो दिया नहीं है, तो रिपीट इसमें अलाउड, रिपीटेशन अलाउड होगा. रियल लाइफ में सोचो ना, फोन नंबर में तो रिपीटेशन अलाउड होता है ना. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. मेरा ही फोन नंबर जो 98640 है 30380, तो देखो जीरो कितने बार रिपीट कर रहा है? 3 बार रिपीट कर रहा है जीरो, 3 रिपीट कर रहा है. तो तुम्हारे पास 2357 है, तो ये कितने तरीके से भर सकते हो? 4 वेज. ये भी कितने तरीके से? 4. और कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता. क्वेश्चन कह रहा है ना which do not include any other digit but इतना, मतलब केवल ये. तो आंसर 4 to the power 4 आया समझ में? और नहीं 4 डिजिट नहीं है, 7 डिजिट है ना. तो ठीक है 7 ले लो ना, तब तो 4 to the power 7 हो जाएगा. आया समझ में? हाँ सर. जिसका डाउट है ठीक है 7. क्या 8 में डाउट है किसी का? ठीक है मैं फिर से पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10 में क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने पूछ दिया तो 9 आ जा रहा है. A new flag is to be designed with 6 vertical strips. Using some or all of the colors yellow, green, blue, red. The number of ways in this can be done if adjacent strips do not have same color. तब फ्लैग अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए कह रहा है कि adjacent जो है वो तुम्हारे पास सेम कलर में नहीं होना चाहिए. तो तुम ये बोलो ना कि पहले वाले को तुम कितने तरीके से भर सकते हो. यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, 4 में से कोई भी एक भर दूं तो 4 वेज से, नहीं क्या? अब यहाँ पे मैं वो नहीं भर सकता हूँ जो मैंने ऊपर भर दिया है, क्योंकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए. तो सपोज यहाँ पे मैंने येलो भरा, सपोज इस वाले में मैंने येलो भर दिया. अगर इस वाले में मैंने येलो भर दिया तो नीचे वाले में येलो भर सकता हूँ क्या? No, sir. नो तो सर. ये मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, 3 वेज. तो अब इस वाले में सपोज मैंने रेड भर दिया, इस वाले में रेड भर दिया, तो नीचे वाले में क्या नहीं भर सकता हूँ? अब Red. रेड. इसमें अब रेड नहीं भरूंगा, तो ये भी तो 3 वेज से हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे येलो आ सकता है. और फिर ये कितने तरीके से? 3 ways. तो 4 into 3 to the power 3 आया समझ में? किसी को डाउट है तो बोलोगे. Sir, 6 strips थे. कितने? 6. और 6 स्टेप थे, तो 6 बना लेना, वो तो ठीक है कर लेना. तो 3 to the power 5 हो जाएगा तब सेम तरीके से. ठीक है ये गया क्वेश्चन नंबर 9. अब मुझे बोलोगे, किसी को देखना है तो देखते रहो, मैं बोलते भी जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 10, किसी का डाउट है? हाँ हाँ सर. How many 4 digit number which are divisible by 2? तो divisible by 2 कब होगा? divisible by 2 कब होगा? 4 digit number बोलो ना, divisible by 2 कब होगा? बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा. Sir, unit place में 0 Yes. to 4. divisible by 2 होने से even होना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8. 6 और 8. तो ये कितने तरीके से भर सकते हो? 5 5 ways. वेज. 5 वेज. रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. कितने तरीके से भर सकते हो? 10 ways. 10 वेज. ये कितने तरीके से भर सकते हो? 10 ways. 10 वेज. और ये कितने तरीके से भर सकते हो? इट कैन नॉट बी 0. 9 वेज. 9 ways. It cannot be 0. 9 ways. तो आंसर 9 into 10 into 10 into 5. खेला खत्म. क्वेश्चन नंबर 10. किसी को देखना है तो देख लो. क्वेश्चन नंबर 11. 11. Sir, doubt.
मैं क्वेश्चन पढ़ने का एक टाइम देता हूँ, ठीक है? वरना क्या होता है कि तुम लोग में से कई लोग हो सकता है कि केवल क्लास अटेंड करने के लिए आए हो, अभी तक ट्राई नहीं की हो, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो मैं ठीक है क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देता हूँ, ठीक है? 30 सेकंड्स देता हूँ एक बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए। A telephone system, in a telephone system, 4 different letters PQRST and a 4-digit 3578 are used. Find maximum number of telephone numbers the system can have. अब उस सिस्टम में कैसे नंबर हैं? If each consists of क्या? A letter followed by 4 digit. मतलब पहले वाले में लेटर है followed by 4 digit. डिजिट्स जो है वो रिपीट कर सकता है। तो ये लेटर है, तो लेटर तुम कितने तरीके से इसमें डाल सकते हो? PQRST, तो ये 4 वेज से डाल सकते हो। और रिमेनिंग में रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास ऑप्शंस थे वो क्या थे? 3, 5, 7, 8। तो क्या हो जाएगा? 4 into 4 into 4 into 4, तो इज इक्वल टू 4 into 4 to the power 4। आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11। 12 में डाउट है किसी का? Yes, sir. पैलिंड्रोम वो वर्ड होता है जो जिसमें ए बी सी बी ए भी एक पैलिंड्रोम है। हाँ, तुम चाहे इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, तुम्हारा सेम होना चाहिए। दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम में 2 मिनट क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ के देखो। Find the number of 5-letter palindrome. 5-letter palindromes which can be formed using the letters from the English alphabet. पैलिंड्रोम में मतलब क्या हुआ? पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि मैंने जो किया था, ए बी सी बी एक पैलिंड्रोम है, ए सी ए एक पैलिंड्रोम है, और ए भी एक पैलिंड्रोम है। मतलब ये इसमें केवल जैसे तो यहां से और यहां से सोचने में मुश्किल होता है, तो मैं भी डिस्टिंक्ट लेके सोच रहा हूं, मगर जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट हो। तो ए बी सी में सी यूनिक है, मतलब ये यहाँ पे तुम कोई भी वर्ड डाल सकते हो। तो तुम्हारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल कितने हैं? 26। तो ये 26 से डाल दो। अब यहाँ पे कोई एक वर्ड डालो, कोई भी एक वर्ड डालो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स डाला, ये जो एक्स है मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ? 26। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स डाला तो तुम क्या बोलते हो, ये वाला फिक्स हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे तो एक्स ही होगा, तो ये तो एक ही तरीके से हो पाएगा तब, नहीं क्या? क्योंकि ये यहाँ पे इसका कॉपी करना होगा तुम्हें। और यहाँ पे मैंने y डाला, तो y मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? वो y x भी हो सकता है। 26। मगर अगर मैंने यहाँ पे y डाला तो ये भी y, तो ये कितने तरीके से हो सकता है? One way. तो तुम्हें एक चूज करना है, इसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो आंसर जो होगा वो 26 into 26 into 26 होगा। किसी को ध्यान से देखना, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं पूछोगे मुझसे। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम एनीवेयर, मैंने बता दिया तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाउट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। में कोई कुछ, किसी का माइक बंद हो गया क्या? 13 में डाउट है? Yes, sir. Number of ways where 7 different color of a rainbow can be created if green is always in middle.
तो ग्रीन मिडिल में है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है? One में. बाकी सब में तो और चिंता ही नहीं है, बाकी सब 6 जो है वो उसे तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? Six factor. विब ग्योर में जी तो चला गया ना, तो अब तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास क्या बच गया? तुम्हारे पास 6 कलर्स हो गए, और 6 कलर्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? तो आंसर 6 फैक्टोरियल होगा 720। आया समझ में? यस सर। कईयों को डाउट होता है कि बाकी कलर क्या है। बाकी कलर रेनबो तो फिक्स्ड है कि विब ग्योर ही होगा। 14 में डाउट है किसी का? Sir, 15 में डाउट है किसी का? Sir, 15. Yes, sir. 15. Number of words which can be formed using all letters of the word Aksi if each word begins with vowel or terminates with vowel. Number 1, counter. Either begin with vowel or terminate with vowel. इसका counter क्या होगा? और है begins with vowel और terminates with vowel. मतलब कोई एक चीज तो होना पड़ेगा। तो मेरा कहना है इसका काउंटर क्या है? Sir, दोनों क्या होना इसका काउंटर ये नहीं है कि begin and end with vowel. Consonant. कॉन्सोनेंट्स? ध्यान से देखो, दोनों जगह भी वावल हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैं ये बोल रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम कब कब खुश हो, तुम हैप्पी कब कब हो। तुम हैप्पी तब तक फील करते हो जब ए 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है मुझे उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे एच भी हो सकता है। तुम हैप्पी तब भी फील करते हो जब यहाँ पे एच हो और यहाँ पे तुम ए दे दो। तुम तब भी हैप्पी फील करते हो जब और में दोनों इंक्लूडेड है। तो तुम दुखी कब हो रहे हो? बस और एक ही पॉसिबिलिटी है ना, जब ये एच है और ये एस है, तब तुम दुखी हो रहे हो या नहीं? क्वेश्चन के अनुसार, Yes, sir. क्वेश्चन के अनुसार तब तुम दुखी हो जा रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि तब तुम दुखी हो जा रहे हो। तो begin with vowel और terminate with vowel, begin and end with consonants. तो begin and end with consonant कितने तरीके से हो सकता है तब बोल सकते हो? मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट हो तो ये कितने तरीके से भर सकते हो? कॉन्सोनेंट तुम्हारे पास कितने हैं? 3 ways. 3। तो ये कॉन्सोनेंट कितने तरीके से भर सकते हो? 2 ways। ये 3 ways। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और रिमेनिंग को 3 फैक्टोरियल। तो आंसर 3 into 3 factorial into 2। ये तो काउंटर है। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी को अगर डाउट है सर दूसरे तरीके से क्यों नहीं हुआ, तब भी पूछ सकते हो। Sir, हाँ बोलो। sir, मैंने इसमें 3 केसेस लेके किए थे। कौन कौन से? यस सर, मैंने भी। पहला केस ये लिया कि बिगिन विद वावल, सेकंड केस लिया एंड विद वावल, और थर्ड केस लिया कि दोनों ही हो रहा है और पहले 2 को प्लस करके थर्ड को माइनस किया। हाँ ठीक है, वो कर सकते हो। हाँ। वही चीज मैं भी बता रहा हूँ। यस सर। उसी को हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं।
इंक्लूजन एक्सक्लूजन कुछ नहीं है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन तब यूज होता है प्रिंसिपल अगर इफ वी आर काउंटिंग एक्स्ट्रा, कोई चीज अगर एक्स्ट्रा काउंटिंग करते हो। हम जानते हैं सेट थ्योरी में A यूनियन B का वैल्यू था n ऑफ A प्लस n ऑफ B, दिस इज नोन एज इंक्लूजन। तुमने इंक्लूज किया माइनस कुछ किसी को एक्सक्लूड कर दिया, दिस इज नोन एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सपोज A मेरा वो वर्ड है, A मेरा कलेक्शन ऑफ वर्ड है स्टार्ट विथ वॉवल, विथ वॉवल मतलब 1 2 3 4 5 यहां पे मैं वॉवल दे रहा हूं। तो यहां पे वॉवल कितने तरीके से दे सकता हूं? 2 वेज, और रिमेनिंग में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन मैंने नहीं दिया। तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया तो ये कितने तरीके से दे सकता हूं? 4 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ ए जो होगा वो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। बी को मैं ले रहा हूं कलेक्शन, दोस कलेक्शन विच स्टार्ट विथ विच एंड विथ वॉवल। सुनने में आ रहा है? यस सर। हाँ, एंड विथ वॉवल, क्योंकि मेरा ऊपर से वो चला गया, क्वेश्चन चला गया, तो मुझे लगा कि मैं हैंग तो नहीं मारना। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 ये वॉवल है। तो ये वॉवल है तो कितने तरीके से? 2 वेज, और रिमेनिंग 4 फैक्टोरियल, रिमेनिंग 4 फैक्टोरियल वेज। तो एन ऑफ बी क्या है? 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब तुम जरा ध्यान से देखो, ए के एस एच और आई ये खुद का जो वर्ड है, क्या इसने ये ए में काउंट हुआ है? कलेक्शन स्टार्ट, क्या इसमें ये तुमने काउंट किया है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. काउंट Yes, किया। sir. क्या इसे तुमने यहाँ पे काउंट किया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब इसे तुम कितने बार काउंट कर चुके हो? 2 बार। तो इस वर्ड को जब तुमने 2 बार काउंट किया तो तुम इसे हटाना होगा। अल्टीमेटली ये एक ए यूनियन बी हो रहा है ना। तुम अगर तुम वेन डायग्राम भी बना के देखो तो तुमने क्या किया, वेन डायग्राम में भी तुमने क्या किया, तुमने वेन डायग्राम में ये काम किया कि दिस लेटर these आर द लेटर स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ वॉवल, दिस एंड विथ वॉवल। तो ये वाला क्या होगा? दिस स्टार्ट एंड विद वॉवल। एंड विद वॉवल। तो इसे तुम्हें सी केस लेना होगा। दे आर द कलेक्शन ऑफ वर्ड स्टार्ट एंड एंड विथ वॉवल। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? तो इसमें से तो क्या क्या फिक्स हो गया, 1 2 3 4, और ये मेरे लिए ए इंटरसेक्शन बी है मेरा, सी क्यों लिखूं इसे? तो ये ए हो गया, ये आई हो गया। तो रिमेनिंग को कितने तरीके से डाल सकते हो? 3 फैक्टोरियल। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। आया? मगर A और I में तो कुछ कर सकते हो ना। मैं तो कह रहा हूं कि एंड विथ वॉवल कह रहा हूं, तो A I भी तो आपस में अरेंज होगा ना 2 फैक्टोरियल वे से। तो इसीलिए n ऑफ A इंटरसेक्शन B 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। खेला खत्म। थोड़ा सा लंबा सम था तो इसीलिए थोड़ा सा दे भी देता हूँ टाइम देखने के लिए। देखना है तो देख लो, किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो टाइम ही दे देता हूँ, क्योंकि ये एक थ्योरी है ना, तो थ्योरी भी तुम्हारे पास रह जाएगा। 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोल दोगे तो ऊपर उठा दूंगा अगर कोई लिख रहा है तो। 15। तो ये वाला मेरे ख्याल में इसमें कितने सम्स है, और भी सम्स है। तो पहले ये लिख लो, मैं 4 मिनट के बाद पूछता हूँ क्या और डाउट है।
सुनाई दे रहा है? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? हाँ सर। Yes. Yes, sir. चलो तो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन में मैं निकल गया था बाहर, वो जूम ने मुझे आउट कर दिया था। 15, 16, हाँ सर। Doubt, sir. ये सब सम को तुम्हें फिर एक बार खुद करना भी होगा। हाँ, यहाँ पे रिपीट दोबारा सम करने से उसे रटना नहीं कहते हैं, थोड़ा सोच पाओगे। A letter lock consists of 3 rings, each marked with 10 different letters. Suppose ये एक letter lock है, ऐसे करके ये A है, ये है और ये है, और सब में 10 letters हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ लॉक कॉम्बिनेशन कितने होंगे? Thank you. लॉक कॉम्बिनेशन 1000. तो ये 10 तरीके से, ये 10 तरीके से, ये 10 तरीके से, तो 10 इंटू 10 इंटू, एक चोर आया, हाँ, और उसे वो श्रापित है, मतलब उसे श्राप दिया गया है कि तुम सबसे लास्ट अटेम्प्ट में ही लॉक को खोल पाओगे। तो 1000 में से उसके एक अटेम्प्ट ऐसा होगा जिसमें वो लॉक को खोल पाएगा। तो ऐसे कितने अटेम्प्ट होंगे कि वो लॉक को नहीं खोल पाएगा? 999. एक ऐसा वन अटेम्प्ट विल ओपन द लॉक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर, तो हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, वो सबसे ज्यादा कितना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मार सकता है? 999. अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो वो अगर उसका लक खराब है तो सबसे लास्ट अटेम्प्ट में वो खोल रहा होगा। तो तुम मान के चलो क्वेश्चन के अनुसार ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इन विच पॉसिबल टू मेक द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो हाँ, तुम्हें अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक, तो ये 999 हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। 17 में डाउट है किसी का? Yes, sir. सेवनटीन क्या कह रहा है? In a 10-digit number can be formed with odd digit. No two consecutive digits are same. ये तो ऊपर वाला फ्लैग वाला सम हो गया ना। ऐसे तेरे पास 10 डिजिट्स हैं। ये कितने तरीके से डाल सकता है? 5 वेज से, क्योंकि ऑड नंबर है तेरे पास, केवल ऑड डिजिट्स ही अवेलेबल है। तो ये कितने तरीके से होगा? सपोज मैंने इसमें 3 डाला, तो इसमें 1, 5, 7, 9 डाल सकता हूँ 4 वेज से। तो ये कितने तरीके से होगा? 4 ways. तो ये भी तो 4 वेज होगा ना, कि यहाँ पे जो तुमने नंबर डाला है, सपोज मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया, जिसका डाउट था, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से अगर 4 4 करते जाओगे तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 टू द पावर 9। क्वेश्चन पूरा पढ़ के देखोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में किसी का डाउट है? हाँ 19 में डाउट है किसी का? सर। Yes, sir. फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर। तो इसमें क्या डाउट है? 4 डिजिट इवन नंबर निकालना है। चलो, तो 3, इसमें आप 2 केस लोगे। अगर तुम 3 डिजिट नंबर डाल रहे हो तो ये कितने तरीके से होगा? विदाउट रिपीटेशन। इसमें 2 और 6, तो ये कितने तरीके से डाल सकते हो? 2 वेज से। तो ये कितने तरीके से डाल सकते हो? विदाउट रिपीटेशन। तो तुम्हारे पास 5 में से एक ही गया, तो ये 4 वे हो जाएगा और ये 3 वे हो जाएगा। वैसे ही और एक केस लोगे 4 डिजिट नंबर का,
1 2 3 4, 2 और 6, ये कितने तरीके से? 2 वे, ये कितना 4, ये कितना 3, ये कितना 2। किसी को डाउट है तो दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो। हाँ हाँ बोल। सर नंबर 14 में सुनने, डाउट था। कौन सा क्वेश्चन नंबर? तू मैसेज कर, नहीं तो तेरा नंबर आवाज 14। Number 14. Find a number of ways in which 4 boys and 3 girls can be seated in a line if terminal seats are occupied by boys. माने तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉयज को बिठाना है, यहाँ पे बॉयज को बिठाना है। तो यहाँ पे किसी एक बॉयज को बिठा दे, कितने तरीके से? 4 वेज से। यहाँ पे एक बॉयज को बिठा दो, कितने तरीके से? 3 वेज से। तो रिमेनिंग कितना जगह हो गया? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। आया समझ में तनवीर? कहीं डाउट है तो बोलोगे। यस सर। ठीक है, डीपीपी 2 में आते हैं। डीपीपी 51 तो पूरा आज मैं नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है, इसलिए 3 डीपीपी है। डीपीपी 51 आज कुछ तक, और नेक्स्ट क्लास में 51 और 52 लूंगा। तो डीपीपी 51 में आ रहा हूं, और अब मुझे बोलोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या किसी का डाउट है? मैं 5 सेकंड्स रुक रहा हूं बोलने के बाद, ताकि तुम लोग माइक्रोफोन ऑन करके अगर किसी का डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर हाँ बोल। 1 का बी में। बी में क्या डाउट है? मतलब 1 का तो स्टेप ए ही गलत हो गया, तो बी में क्यों जाना है? 1 हो गया सर मेरा, मतलब बी में मेरा 108 आ रहा है और आंसर 107 है। वो एक का पता नहीं क्या है। वही नहीं, कौन सा 1 का कौन सा बी? डीपीपी कौन सा? ओह सॉरी सर, सॉरी मैं 52 निकाल दिया गलती से सर। डीपीपी 51 का क्वेश्चन नंबर 1 चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी का डाउट? नंबर 3, मैं जान रहा हूँ डीपी 51 तक कई लोग नहीं पहुंचे होंगे, तो पहले अगर हल्ला नहीं होता है तो तुम लोग इंडिविजुअली डाउट पूछो, तो जहां तक खत्म कर पाऊं। डीपीपी हाँ क्वेश्चन नंबर सर मेरा 4। किसी ने 3 भी बोला है क्या? हाँ सर। How many 3 flag signals a flag can be made? A flag placed vertically one below the other can be made with 8 given. तो क्या ये 8p3 से आंसर नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? जिसका डाउट है 8p3, हाँ सर। या तो मतलब क्योंकि तुम्हारे पास क्या, तुझे 3 ऑब्जेक्ट, तीन प्लेस है, और तुम्हारे पास 8 कलर्स हैं, तो इसे यहाँ पे डालना है, तो 8p3, ठीक है। तुम ऐसा भी सोच सकते थे 8c3 into 3 फैक्टोरियल, इससे भी आ जाता, ठीक है। चलो, तो 3 को सेलेक्ट करो और फिर उसके बाद अरेंज कर दो। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर 4 था। 4। क्वेश्चन नंबर 4, all possible 3-digit even number which can be found with the condition that if 5 is one of the digit, then 7 is the next digit. तो पहला केस मैं ये मान सकता हूं कि if 5 is in 100 place, तब क्या होगा? इसमें अलग अलग केस ले। केस 1, इसमें और कोई तरीका नहीं है, 5 is in 100 place, तब
7 will be in ये 10th 5 place. हो जाएगा, ये 7, तो ये कितने तरीके से? इवन डिजिट है तो ये 5 वेज से होगा। 5 is 5 इज इन 10th प्लेस, 7 is in 1st place. तो ये कितने तरीके से? 0 नहीं हो सकता है, बस ये तो 9 वेज, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर इज नॉट इवन, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तो इसे काट दे। और 5 और बाकी में ऐसा है कि 7 आ सकता है, और बाकी और एक केस है ना, केस 1, केस 2 तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, 0 हो गया, और केस 3 कि 5 इज नॉट यूज, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। If 5 is not used तब तो ये 5 तरीके से, और बाकी सब 9 तरीके से आया समझ में, और ये 8 तरीके से, क्योंकि इसमें 0 एंड 5 इज नॉट यूज्ड, तो आंसर ऐड कर ले। आया समझ में? किसी Yes, को sir. देखना है तो देख लो, ठीक है। कुछ और डाउट है किसी का? डीपीपी 51 में मैं नेक्स्ट क्लास भी 51 लूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ ये वाला तो हाँ मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं, ठीक है कोई पंगा नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास, अब आज मैं डाउट नहीं लूंगा। अब नेक्स्ट जो है कब लेता हूँ, देखता हूँ सैटरडे नाइट को लेता हूँ या कभी और लेता हूँ, हाँ तो बता दूंगा, तुम लोग करके देखो। तो क्या इसके लिए टाइम दे दूं क्या? एक दो बंदों ने पूछा था पेपर डाउट वाला, तो पेपर पेन एंड पेपर में भेज देता हूँ उन लोग को डाउट। कोई नहीं तो किसी का है तो पूछो, मैं 5 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ। किसी का डाउट है 51 में? सर क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ के देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार। The number of different 7-digit numbers that can be written using only 3 digits, 1, 2, 3, under the condition that digit 2 occurs exactly twice in each number. तो 7 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digit 2 occurs exactly twice in each number. तो तुम्हारे पास नंबर है 1, 2, 3, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो। देखो जब तुम आइडेंटिकल चीज को बिठाते हो तो वो सिलेक्शन होता है, हाँ जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को जब तुम अरेंज करते हो, तो क्योंकि आइडेंटिकल चीज में मैं अगर 2, 2, 2, 3 यहाँ पे दूं, अब मैं डिस्टिंक्ट में बता रहा हूँ 3, 2, ये सेम है या अलग है? ये दो केस, ये दो केस सेम है या दो केस अलग है? बोलो। सेम है। नहीं 2, 3 और 3, 2 नंबर सेम मिलेंगे, अलग नंबर्स मिलेंगे? अलग नंबर। अलग नंबर मिलेंगे। मगर अगर ये मैं 2, 2 कर दूं तो सेम नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब जब तुम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो तो वो अरेंजमेंट का प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो होता है, वो सिलेक्शन होता है। तो मैं क्वेश्चन कह रहा है कि इस 7 डिजिट में ओनली 2 प्लेसेस आर फिल्ड विथ 2, तो ये 2 प्लेसेस को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? तो सेलेक्ट दिस 2 प्लेसेस, सेलेक्ट दिस 2 प्लेसेस। तो 7C2 सपोज तुमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला और ये वाला, ठीक है मैंने ये दो सेलेक्ट कर लिया। अब रिमेनिंग जो मेरे पास प्लेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं? कोई बोलेगा? क्वेश्चन पढ़ के किसी ने देखा है? रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन हैव क्या क्या? 1 or 3. आइदर 1 और 3, तो ये भी दो तरीके से हो सकता है, ये भी 2, तो टोटल कितना हुआ? 2 to the power 5। तो आंसर 7C2 into 2 to the power 5। आया समझ में? सर हाँ बोल। वहाँ पे 7C2 नहीं होना चाहिए ना, वहाँ पे तो द वन वे होना चाहिए ना। कोई भी 2 लेगा, एक ही तो बात है ना। वो तो लेगा, मगर वो जो मैंने ये जो सेलेक्ट किया जिसमें मैं 2 डालूंगा, ये मैं कितने तरीके से डाल सकता हूँ? ये तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता था, वो तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता था, मैं यहाँ डाल सकता था,
मैं यहाँ डाल सकता था, मैं यहाँ डाल सकता था, तो ये कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? मतलब मुझे 2 प्लेस सेलेक्ट करना होगा ना, जिसमें मैंने 2 डाला। हाँ, डाल एक तरीके से सकता हूँ, इसलिए into 1 आया, बिकॉज 2 आर आइडेंटिकल। पर वही अगर 2 आइडेंटिकल नहीं होके वो 2 और 3 होता तो मैं उसे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है तो सर। आइडेंटिकल चीज को जब अरेंज करते हो तो याद रखो वो कॉम्बिनेशन हो जाता है। चलो, कुछ और है किसी का? सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ के देखो क्या है। The number of natural number less than 1000, I say, and divisible by 5 can be formed with 10 digits, each digit not occurring more than once in each number. तो लेस देन 1000 पूछता है यार, इसमें तो तब तुम्हें अलग अलग केस लेना होगा और कोई तरीका नहीं है। अगर तुमने 1 डिजिट नंबर फॉर्म किया तब वो कितने तरीके से हो सकता है? नेचुरल नंबर है तो एक ही तरीके से होगा, क्यों? 5। अगर तुमने 2 डिजिट नंबर फॉर्म किया तो ये कितने तरीके से कर सकते हो? अगर ये 5 है, इस डिजिट नॉट ऑकरिंग मोर देन वंस, तो ये कितने तरीके से हो जाएगा? इसमें 5 गया और 0 गया, तो ये 8 वेज से हो जाएगा। और अगर 3 डिजिट नंबर आया समझ में, 1 2 3, तो ये कितने तरीके से? वो क्वेश्चन में रुक जाओ, मैं गलत कर रहा हूँ। डिविजिबल बाय 5 पूछा तो और एक पॉसिबिलिटी है, 0 भी होगा। ये अगर 0 है तो ये कितने तरीके से होगा? प्लस, तब तो ये 9 वेज से हो जाएगा। तो अब इसमें अगर ये 5 है तो ये कितने तरीके से होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड है, 8 वे। और ये वाला 7 वे। प्लस अगर ये 0 हो गया तो तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 जब हो ही चुका है तो ये कितने तरीके से, कुछ भी एक नंबर डाल दो, 9 वे और ये 8 वे। आया समझ में? तो ऐसे में तुझे अलग अलग केस लेना होगा और कोई तरीका नहीं है। सर वो वाला 8 वेज होगा ना? कौन सा बोलो? 8 वेज फिर 7 नहीं 8। ये वाला हाँ सर। इसमें क्या क्या अलाउड नहीं है? 0 और ये 8 है। हाँ ये 8 है। चलो ठीक है। सर हाँ बोल। सर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ पे आर को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा ना? नेचुरल नंबर नहीं, 0 होने से नहीं काम देगा, क्योंकि 6p(r-1) डिफाइन नहीं होगा ना। r को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ओके सर। r को 1 या 1 के इक्वल होना पड़ेगा। हाँ हाँ, नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। हाँ r1 मतलब r1 हो सकता है। हाँ ओके सर। चलो तो एक बार ठीक है, चलो बाकी सब ये तुम लोग एक बार करके आओ, तब मैं नेक्स्ट मंडे को और लेता हूँ डाउट, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ने किया भी नहीं है, तो उन लोग भी ट्राई कर ले एक बार, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास पॉसिबली सैटरडे, या मैं बता दूंगा तुम लोग को, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है? डीपीपी 51 में जो रिमेनिंग डाउट्स होगा और 52। हाँ तो इस टाइप से मैं डीपीपी का कभी कभी इंडिविजुअल डाउट भी लेता हूँ। तुम देख रहे हो मैं अपने तरीके से हेल्प कर रहा हूँ तुम लोग को, अब तुम्हें तुम्हारा हेल्प करना होगा कि यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। Just attending my class is not going to give you anything else, but it will give you the false confidence. Solving the problem will give you the real confidence. तो तीसरी चीजों को एक बार बैठ के सॉल्व करोगे। हाँ बोल। सर क्वेश्चन नंबर 10 में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, वो आप एक बार देखिए ना। हाँ क्या दिया हुआ है? हाँ ऊपर कुछ मेंशन नहीं है तो ऊपर n है। हाँ नहीं वो ब्रैकेट में ना p+5 वो वाला। हाँ हाँ चीज है सर वो वाला, वो ही मुझे समझ तो नहीं आया। ऊपर पढ़ के देख लेना क्या दिया हुआ है। pn डिनोट्स क्या दिया हुआ है, ऊपर पढ़ के देखना। pn डिनोट्स नंबर पर, तो ऊपर पढ़ के भी देखना पड़ेगा ना, कुछ दिया रहता है। चलो
ठीक है चलो। ठीक है सर। सर अब मंडे का जो डाउट क्लास हुआ था उसका डाउट शीट भेज देंगे। नहीं भेजा है क्या? ठीक है भेज दे रहा हूँ। ठीक है सब एक साथ ही भेज दे रहा हूँ।